इस फिल्म को छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। इसमें 18 सीन हैं और इसकी कहानी भी वयस्क विषयों से जुड़ी हुई है, इसलिए छोटे बच्चे इस वीडियो को न देखें। अगर आप बड़े हैं तो ये फिल्म काफी अच्छी है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। अब सीधे फिल्म की कहानी पर आते हैं। फिल्म के शुरुआती सीन में हमारा हीरो दुबई से अपने गांव वापस आता है। हमारे हीरो की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, वो भी हीरो के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। वो कम उम्र की एक युवती है और उसके अंदर भावनात्मक इच्छाएं काफी ज्यादा होती हैं। इसी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही होती। ठीक उसी समय हमारा हीरो भी गांव वापस आ जाता है, लेकिन हमारे हीरो का कोई परिवार नहीं होता, वो अनाथ होता है। इसलिए गांव के सभी लोग उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। हमारा हीरो भी सभी लोगों को रिश्तों के नाम से बुलाता है और उनके साथ अच्छा रिश्ता बना लेता है। हीरो और हीरोइन काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के लिए उसी रात हीरो का दोस्त भी गाँव आ जाता है। हीरो का यह दोस्त दुबई में उसके साथ काम करता था। शादी के लिए हीरो का दोस्त भी गाँव आता है। अगले ही दिन गाँव के सभी लोग मिलकर दोनों की शादी करवा देते हैं। हमारा हीरो अनाथ होने की वजह से गांव के सभी लोग इस शादी को अपने घर की शादी की तरह मानते हैं और बहुत धूमधाम से शादी करवाते हैं। शादी के बाद जब हीरोइन अपने पति के पास जाती है तो हीरो बहुत ज्यादा शराब पीकर सोया हुआ होता है। हीरोइन उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो की हालत खराब होने के कारण वो उसके ऊपर उल्टी कर देता है। इसके बाद हीरोइन खुद को साफ करती है। उसी समय बाहर नदी में हीरो का दोस्त नहा रहा होता है और हीरोइन की नजर उस पर पड़ती है। इस परिस्थिति में हीरोइन के मन में अपने पति के बजाय उसके दोस्त को लेकर भावनाएं पैदा होने लगती हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग मछलियां पकड़कर उन्हें अलग करने का काम करते हैं। इस गांव में लगभग सभी लोगों का मुख्य काम मछली पकड़ना ही होता है। इसी बीच गांव की एक लड़की हीरो के दोस्त में दिलचस्पी लेने लगती है। हीरो भी अपने दोस्त को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है, लड़की तुम पर फिदा हो गई। इसके बाद दोनों खेत में काम करने चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात में हीरो अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता और बीच में ही रुक जाता है। हीरोइन भी खुश नहीं होती। हीरो कहता है कि अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है और उसका मन नहीं है। हीरोइन इससे बहुत निराश हो जाती है। बाद में वो बाहर बैठकर सोचती है कि उसका पति उसके करीब क्यों नहीं आ रहा है। ठीक उसी समय हीरो का दोस्त वहां आ जाता है। हीरोइन उसे देखकर नदी में नहाने चली जाती है। इसके बाद वो वापस आती है तो हीरो का दोस्त उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन हीरोइन वहां रुकने के बजाय वहां से चली जाती है। इसके बाद हीरो का दोस्त भी उसी नदी में नहाने चला जाता है। अगले दिन रात को गांव के सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहां सभी लोग शराब भी पी रहे होते हैं। हमारा हीरो भी काफी नशे में होता है। इसी दौरान वो लड़की जो हीरो के दोस्त में दिलचस्पी ले रही थी उसके पास आती है और उसके साथ डांस करने की कोशिश करती है। वो उसे छूने की कोशिश करती रहती है। ये देखकर हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है। वो दूसरी लड़की को हीरो के दोस्त के साथ इस तरह देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। सभी का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए वो टेबल पर चढ़कर डांस करने लगती है, लेकिन दूसरी लड़की फिर भी हीरो के दोस्त के करीब जाने की कोशिश करती रहती है। हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को जोर से मार देती है। लड़की घायल हो जाती है। इसी घटना से हमें समझ आता है कि हीरोइन के मन में हीरो के दोस्त के लिए प्यार पैदा हो चुका है। अगले दिन हीरो का दोस्त सभी को बताता है कि उसे यहाँ से जाना है और गांव छोड़कर चला जाता है। हीरो के दोस्त के चले जाने के बाद हीरोइन बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। वो नदी के पास जाती है और उस रात हीरो के दोस्त द्वारा दी गई ड्रिंक को हाथ में लेकर उसे याद करती है। कुछ समय बाद वो खुद को सामान्य करने की कोशिश करती है। अगले सीन में हीरोइन अपने पति के साथ काम कर रही होती है। उसके मन में अपने पति के करीब जाने की इच्छा होती है। वो अपने पति के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो ये कहकर उसे दूर कर देता है कि अभी उसका मन नहीं है। इससे हीरोइन बहुत निराश हो जाती है। उस रात भी वो हीरो के दोस्त को याद करती है और सोचती है कि अगर वो यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। अगली सुबह हीरो अपनी पत्नी के पास आता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हीरोइन उसे रोक देती है और कहती है कि अब उसका मन नहीं है। वो गुस्से में हीरो को थप्पड़ मार देती है। हीरो को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया और वो बहुत दुखी हो जाता है। उस रात भी हीरोइन हीरो के दोस्त को याद करती रहती है। बाद में वो इतनी परेशान हो जाती है कि अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती है। वो कांच के एक टुकड़े से अपना हाथ घायल कर लेती है। तभी हीरो वहां पहुंचता है और उसकी हालत देखकर उसे अस्पताल ले जाता है और उसकी जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद हीरो का दोस्त वापस उसी द्वीप पर लौट आता है। उसे वापस देखकर हीरोइन बहुत खुश हो जाती है। हीरो अपने दोस्त के पास जाकर उससे पूछता है कि वो कहाँ गया था और क्या हुआ था। दोनों काफी देर तक बात करते हैं। उसी रात हीरोइन नदी में नहाकर बाहर आती है। हीरो का दोस्त भी वहां पहुंचता है और उससे पूछता है कि वो इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है और उसे आखिर चाहिए क्या। हीरोइन कहती है कि अगर वो उसे समझाएगी भी तो वो नहीं समझेगा और वहां से चली जाती है। उन दोनों की बातचीत गांव का मुखिया सुन लेता है। उसे समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन हीरो और उसका दोस्त काम कर रहे होते हैं। उसी समय हीरोइन हीरो के लिए पानी लेकर वहां आती है।
हीरो उसे पकड़कर किस कर देता है। ये देखकर हीरो का दोस्त बहुत गुस्से में हीरो की तरफ देखता है। उसी रात हीरोइन नदी में नहाकर बाहर आती है। इस बार हीरो का दोस्त उसे रोकता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे किस करता है। गांव का मुखिया इस बार भी दोनों को देख लेता है। अब गांव के मुखिया को पूरी बात समझ आ जाती है। वो हीरो के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो हीरो के दोस्त के पास जाकर कहता है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ हीरो को बता दूंगा। साथ ही वो उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है। हीरो का दोस्त डर जाता है और कहता है कि वो ऐसा ही करेगा। लेकिन अगली सुबह गांव का मुखिया समुद्र किनारे मृत पाया जाता है। गांव के सभी लोग उसे देखकर रोने लगते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि गांव के मुखिया की हत्या हीरो के दोस्त ने ही की है। कुछ दिनों बाद हीरो और उसका दोस्त काम करने के बाद खाना खाने बैठते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस को देखते ही हीरो और उसका दोस्त तुरंत भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। पुलिस वहां पूछताछ करती है और फिर वापस चली जाती है। हीरोइन उन दोनों को पुलिस से छिपते हुए देख लेती है। उसी रात वो हीरो के दोस्त के पास जाकर पूछती है कि पुलिस को देखकर वे दोनों क्यों छिप गए थे। तब हीरो का दोस्त उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि जब वे दोनों दुबई में काम करते थे तब वहां एक व्यक्ति उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को वहीं छिपा दिया था। लेकिन पुलिस को इस घटना के बारे में पता चल गया, इसलिए पुलिस अब भी उन्हें तलाश रही है। अगर वे इस द्वीप को छोड़कर कहीं जाते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। इसी वजह से वे यहाँ छिपकर रह रहे हैं। ये सब बताने के बाद हीरो का दोस्त हीरोइन से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। हीरोइन भी उसके करीब आ जाती है। अगले दिन हीरो किसी बात के बारे में सोचते हुए अपने खेत की तरफ आता है। वहां वो अपनी पत्नी और अपने दोस्त को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये देखकर हीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने दोस्त के पास जाकर दुखी होकर कहता है कि उसने उस पर इतना भरोसा किया था, लेकिन उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। दोनों के बीच बहस और हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान हीरो का दोस्त उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। हीरो का पैर फिसल जाता है और वो पास में पड़े एक कृषि उपकरण पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हीरो का दोस्त ये देखकर डर जाता है और अपने दोस्त की मौत से दुखी होता है। लेकिन हीरोइन इसके उलट खुश होती है और सोचती है कि अब उनके बीच कोई रुकावट नहीं रही। हीरो की मौत के बाद गांव के लोग धीरे धीरे इस घटना को पीछे छोड़ देते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। एक दिन हीरोइन के सामने हीरो के दोस्त के फोन पर एक मैसेज आता है। वो फोन खोलकर देखती है। उसमें एक लड़की ने मैसेज किया होता है कि वो कहाँ है और वो उसका इंतजार कर रही है। हीरोइन को शक होता है। वो फोन में और चीजें देखती है तो उसे पता चलता है कि हीरो का दोस्त पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, उसने कई दूसरी महिलाओं को भी धोखा दिया था। ये जानकर हीरोइन को एहसास होता है कि उसके साथ भी धोखा हुआ है। वो बहुत दुखी होती है और बदला लेने का फैसला करती है। अगले दिन वो मछली पकड़ने वाली जगह पर जाती है और एक जहरीली मछली पकड़ती है। वो उस मछली को पकाकर हीरो के दोस्त को खिला देती है। वो भी उस जहरीली मछली को खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हीरोइन का गुस्सा तब भी शांत नहीं होता। वो अपने बदले को पूरा करने के लिए उसके शव के साथ भी बेहद भयानक हरकत करती है और फिर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।